सवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि जिस संविधान की हम बात कर रहे हैं उस संविधान के थ्रू जो है हफीजुल अंसारी विधायक बने, उसी संविधान को मान करके वो मंत्री बने। हम नहीं कह रहे कि आप शरीयत को अपने दिल में रखिए, दिमाग में रखिए, आपको जहाँ रखना रखिए, लेकिन हमारा यही कहना है कि आप अपने स्टैंड को साफ कीजिए कि संविधान और शरीयत में से आप किसको चुनेंगे। आप संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस को गाली देंगे और उसके बाद आप ये बयान देंगे कि शरीयत इससे ऊपर है, तो बवाल मचेगा और सवाल जो उठेगा। हिंदुस्तान में रहना है तो शरिया कानून तो न चला है न चलने देंगे। हिंदुस्तान में रहेगा तो शरिया कानून क्यों चलने देंगे हम भाई? आप रहिएगा हिंदुस्तान में और कहिएगा हम शरिया कानून को मानेंगे, तो भाई शरिया कानून को मानना है तो आप जाइए पाकिस्तान। अरे उनका सरकार ही तो गलत है, ये हेमंत सोरेन ही तो गलत है, उनको ही इस्तीफा दे देना चाहिए। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के एक बयान ने बवाल मचा दिया है। जी हां, बीजेपी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। आज बीजेपी ने रांची के शहीद चौक से राजभवन तक एक मार्च निकाला, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हफीजुल हसन को लेकर कई सारे बातें बोली है। दरअसल हफीजुल हसन ने यह बयान दिया था कि सबसे पहले उनके लिए शरीयत है, उसके बाद संविधान है, जिसके बाद बीजेपी जो है सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। आज मार्च भी निकाला गया है, जहां पर बीजेपी नेताओं ने हफीजुल हसन को लेकर कई सारी बातें बोली है। उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफे तक की बात कर दी है। तो कई सारी बातें अब निकल कर सामने आ रही है, चूंकि मंत्री ने ऐसा बयान ही दे दिया है, जिसके बाद बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। इस बीच बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इरफान अंसारी क्यों न उनके साथ रहे, दोनों भाई भाई जो है, यहाँ कुछ भी हो रहे, या भाई रहे या दुश्मन रहे, हमको उससे नहीं लेना देना है। ये हिंदुस्तान में रहना है तो शरिया कानून तो न चला है न चलने देंगे। तो मुसलमान तो शरीयत को ही मानते हैं। ये शरिया कानून को, हाँ ये गलत है। शरिया कानून जो लिए वो बोल रहे हैं तो वो हम लोग नहीं मानेंगे। शरिया कानून मुसलमान क्यों वो मानता है ना, हिंदुस्तान में रहेगा तो शरिया कानून क्यों चलने देंगे हम भाई? यहाँ वो पाकिस्तान जाए। नहीं तो वो तो बोल रहे कि वक्त की जरूरत क्या थी, नहीं क्यों लाया गया? तो आप बोल रहे हो कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, तो संविधान को तो भाई हिंदुस्तान में हो तो संविधान को तो मानना पड़ेगा। वो मानते हैं, वो हाथ में लेके चलते हैं संविधान। नहीं मानते हैं, वो तो बोले ना नहीं मानते हैं, तभी तो बोल रहे हैं। ये आप रहिएगा हिंदुस्तान में और कहिएगा हम शरिया कानून को मानेंगे, तो भाई शरिया कानून को मानना है तो आप जाइए पाकिस्तान, जाइए जहाँ जाना है जाइए, लेकिन यहाँ रहिएगा तो बाबा साहब का हमारा संविधान सर्वोपरि था, है और रहेगा। तो देश के मुसलमान उनको पाकिस्तान क्यों भेजेंगे आप लोग? देश का मुसलमान है तो अच्छा, तो वो ऐसा बयान देंगे कि हम ये मतलब संविधान को नहीं मानेंगे। संविधान से हमारा देश चलता है, भारत देश हमारा संविधान से चलता है जी। कैसे वो संविधान नहीं मानेंगे? वो अगर देश का है तो उनको पहले संविधान मानना है। उनकी सरकार यहाँ पर कुछ नहीं होगा उनका। अरे उनका सरकार ही तो गलत है, ये हेमंत सोरेन ही तो गलत है, उनको ही इस्तीफा दे देना चाहिए। वो ऐसे ऐसे आदमी को ला करके रखे हुए हैं, बताइए, जो ये शरिया कानून को मान रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम मतलब क्या बोलते हैं, अपना संविधान को नहीं मानते हैं। तो नहीं मानना है। बीजेपी के पास कुछ रहता नहीं है, सिर्फ मुद्दा बनाना जानती है, कुछ नहीं कर पाती। अच्छा, ये बीजेपी का, अच्छा आप लोग के पास में ये मुद्दा नहीं है, वो शरिया को माने और संविधान को वो मतलब उल्लंघन करे, ये आप लोग के लिए बड़ा ये मुद्दा नहीं था? ये बड़ा मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास या हिंदुस्तान के पास? बताइए, कोई माफ नहीं करेगा उसको माफी मांगना चाहिए और माफी मांगेगा। ऐसे ही उसका तो खुद का पप्पू जो है, उनका संविधान लेकर के घूमे पैकेट में, नकली संविधान, ठीक है, और आज तक उनको पता नहीं चला संविधान में कितना पेज है, तो क्या ही बोलिएगा। ठीक है, नाम बताइए। नाम पायल सोनी, जिलाध्यक्ष रांची। ठीक, ओके। सवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि जिस संविधान की हम बात कर रहे हैं उस संविधान के थ्रू जो है हफीजुल अंसारी विधायक बने, उसी संविधान को मान करके वो मंत्री बने। और बार बार इंडिया गठबंधन के लोग या फिर कांग्रेस पार्टी के लोग कहें, झारखंड मुक्ति मोर्चा कहे, बार बार आप जिस संविधान की दुहाई देते हैं, जब उस संविधान को इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी, आप किसी कानून के कॉन्टेक्स्ट में अपना बयान देते हैं और आप ये कहते हैं कि उस कानून के हम खिलाफ है, और खिलाफ करते करते आप ये कह देते हैं कि शरीयत और संविधान में से जब पहले चुनना होगा तो हम शरीयत को चुनेंगे। इसलिए बवाल है। बवाल इसलिए है क्योंकि जो संविधान ने पार्लियामेंट को अधिकार दिए
जिस संविधान का पालन करके लोकसभा ने बिल पास किया, राज्यसभा ने पास किया, जिस संविधान का पालन करके राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर देता है, जिस संविधान का पालन करके आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है ठीक है हम इस मामले को सुनेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप कहते हैं कि संविधान की प्रक्रिया से जो कानून बना है हम उसके खिलाफ हैं, और जब उससे पूछा जाता है आप कहते हैं कि हम शरीयत को संविधान के ऊपर रखेंगे। इसलिए इतना बवाल मचा है। हम नहीं कह रहे कि आप शरीयत को अपने दिल में रखिए, दिमाग में रखिए, आपको जहाँ रखना रखिए, लेकिन हमारा यही कहना है कि आप अपने स्टैंड को साफ कीजिए कि संविधान और शरीयत में से आप किसको चुनेंगे। आप इस चीज़ को मान लीजिए कि हम शरीयत को चुनेंगे तो ठीक है, हम इसको मान लेंगे कि आपके लिए शरीयत हमेशा ऊपर है, लेकिन संविधान के नाम पर घोषणाबाजी करके, संविधान के नाम पर दिखावाबाजी करके आप संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस को गाली देंगे और इसके बाद आप ये बयान देंगे कि शरीयत इससे ऊपर है, तो बवाल मचेगा और सवाल जो उठेंगे। नहीं तो मंत्री इरफान अंसारी भी साथ में आए, बोले कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम आपके साथ है। बीजेपी से प्रोपेगेंडा बनाना चाहती है और सड़कों पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि मान लीजिए किसी मंत्री के मुंह से कुछ निकल गया और किसी भी नेता के रूप के इसका खंडन नहीं आता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन होता है, कांग्रेस पार्टी के लोग कल यहाँ पर इकट्ठा हुए, पर किसी भी नेता ने इसका खंडन नहीं किया, उल्टे इसको जस्टिफाई किया। और अब जिस मंत्री की बात करें, इरफान अंसारी और हफीजुल अंसारी, ये दो लोग जब भी अपना मुंह खोलते हैं कुछ ना कुछ उनके मुंह से उल्टा पुल्टा ही निकलता है और वो सुर्खियां भी उठता है। इन दोनों मंत्रियों के अगर बयानों को आप देखेंगे, पिछले 3 महीनों के बयानों को अगर मैं इकट्ठा करूँ तो इरफान अंसारी कहते हैं कि मुस्लिम पक्ष गरीब है, कमज़ोर नहीं है। हफीजुल अंसारी कहते हैं कि गृहयुद्ध होने की संभावना है। हफीजुल अंसारी कहते हैं कि बहुत बवाल मचेगा, खून खराबा होगा। हफीजुल कहते हैं कि मुस्लिम जो है सब्र में नहीं है। लेकिन इन सारे बयानों को आप अगर कनेक्ट करेंगे और इस बयानों को कनेक्ट करके अगर आप शरीयत और संविधान वाले बयान को देखेंगे तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि आप संविधान के दायरे से रखे कोई भी कानून पारित कीजिए, लेकिन हम जो है हमें ऐसा लगेगा कि हमारे धर्म के खिलाफ है, हमें ऐसा लगेगा कि हमारी धार्मिक भावना हाथ हुई है, तो हम वही करेंगे जो हमने पाकिस्तान अलग होते समय डायरेक्ट एक्शन डे में किया था, और हम वही हम मुर्शिदाबाद में कर रहे हैं और उसी को हम झारखंड में दोहराएंगे। क्योंकि हफीजुल अंसारी ने उस पूरे के पूरे बयान में, स्टेटमेंट में एक शब्द भी यूज़ किया है, वो कहा है खून खराबा होगा, बवाल मचेगा। तो खून खराबा होगा, बवाल मचेगा और शरीयत का पालन करेंगे। इन तीनों को कनेक्ट करेंगे। ऐसी परिस्थिति क्यों बनी अजय शाह जी, वक्त बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो तो कह रहे हैं ऐसी परिस्थिति इसलिए पड़ी क्योंकि वक्फ कानून, आप सबसे पहले आपको तो ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये मामला आपके धर्म से जुड़ा हुआ है या जमीन से जुड़ा हुआ है। जब आपको लगता है कि स्टेट इसमें कानून नहीं बनाएगा तो आप कहते हैं कि लैंड से जुड़ा हुआ मामला है। जब आपको लगता है कि आपके अधिकार नहीं है तो आप कहते हैं धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। अगर ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है तो 1954 में नेहरू जी ने इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया। 1995 में वक्फ ट्रिब्यूनल आता है। 2013 में आप कहते हैं कि वक्फ के प्रॉपर्टी को अगर आप इनक्रोच करेंगे तो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। 2013 के अमेंडमेंट में आप ये कहते हैं कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को आप कहीं चैलेंज नहीं कर पाएंगे। अमित शाह जी ने भी इस बात को कहा कि 1954 में अगर आप ये कानून नहीं बनाया होता, 1995 में नहीं बनाया होता, 2013 में नहीं बनाया होता, तो आज 2025 में हमको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आपने कुकर्म किया है, पाप किया है, एक पर्टिकुलर रिलीजन को आपने जो भर भर के दिया है, इतना दिया है कि 30,000 एकड़ की जो प्रॉपर्टी है वो 9 लाख एकड़ हो जा रही है और वो लगातार बढ़ता ही रह रहा। ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? यहाँ के जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने तो दबी जुबान में ये कहा कि अगर हम पेपर निकाल दे तो आधा झारखंड हमारा हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तानी अपने लिए। अगर इस हिसाब से भी इतिहास को पलटेंगे तो हम मुगलों के पीछे जाएंगे तो पूरा का पूरा भारत हमारा, आपको रहने की यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी। तो आप ये चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि आपको शरीयत को मानना है कि संविधान को मानना है। दोनों को मान करके आप यहाँ पर जो आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपने धर्म की आज़ादी है। आर्टिकल संविधान का 25 से लेकर 30 जो दिया गया आपको आज़ादी दलेगी। आज़ादी किस चीज़ के लिए? आप मस्जिद जाइए, आपको आज़ादी है, नमाज पढ़िए आज़ादी है, आप हज जाइए आज़ादी है, आप रोज़ा रखिए आज़ादी है, लेकिन धर्म के नाम पर किसी को मारने की आज़ादी नहीं है। धर्म के नाम पर ज़मीन लूटने की आज़ादी नहीं है। धर्म के नाम पर डायरेक्ट एक्शन डे की आज़ादी नहीं है। देखिए, बवाल की बात है। देखिए, बराबर ये गठबंधन वाले बराबर देश में शांति को बिगाड़ना चाहते हैं। भारत हमारा देश जो संविधान से चलता है, आज ये इनके गठबंधन के मंत्री कहते हैं कि हम लोग दिल में शरीयत और हाथ में संविधान लेकर चलते हैं। तो भूल जाते हैं बार बार वो भूल जाते हैं कि ये देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता है। और ये संविधान ही है जो आज उस पद पे बैठे हैं, विधायक बन के, मंत्री बन के झारखंड को चला रहे हैं। तो हम लोग याद दिलाने का काम किए हैं कि बाबा साहब के द्वारा जो संविधान गढ़ा गया है, जो संविधान बनाया गया है, इसका बार बार इस गठबंधन की सरकार के द्वारा जो अपमान किया जा रहा है, बार बार गठबंधन के जो यहाँ के जो मंत्रीगण है, चाहे इरफान अंसारी हो कांग्रेस के, चाहे हफीजुल अंसारी, बार बार भारत की सवाद को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। जो शरीयत की बात करते हैं, शरीयत रखे, हम लोग उनकी धर्म से, उसकी संस्कृति से हम लोगों को प्रेम है, लेकिन इस तरह का बयान
एकदम हमारे भारत के संविधान के खिलाफ है। इसके लिए हम लोग आज यहाँ पे उनके खिलाफ में, हेमंत सोरेन के खिलाफ में, हफीजुल हसन के खिलाफ में आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरे 24 जिला में भारतीय जनता पार्टी और आम जनता को भी उन्होंने उनके दिल को चोट पहुँचाने का काम किया है। हम मांग करते हैं हेमंत सोरेन जी से कि आप जल्द से जल्द अपने इस बेबाक मंत्री को हटाएं। वो चाहते ही नहीं कि झारखंड में शांति और अमन प्रेम का भाव यहाँ पर बना रहे। इस तरह का अगर बार बार इस तरह का बयान आएगा इससे विरोध हम लोग आगे संविधान लेके चलते हैं। वो आदमी फर्जी हैं, उनका आधा प्रेम तो विदेश में रहता है, आधा प्रेम जब भी देखिए संसद में भी उनको बोलना था, नहीं बोले, वक्त की बात थी, वो तो विदेश चले, पता नहीं कहाँ घूम रहे थे। वो तो संविधान, जितना कांग्रेस ने संविधान को बर्बाद किया है, जितना अमेंडमेंट किया है, उतना तो हिंदुस्तान में अभी तक किसी ने नहीं किया। और जहाँ तक झारखंड के मंत्री की बात है, ये तो पूरा घटिया मंत्री है। ये संविधान का शपथ लेके मंत्री बने और उसके बाद इन्होंने क्या बोला, मेरे शरिया पहले है बाद में संविधान। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? ये मंत्री लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेशियों का, जो बांग्लादेश से आके पाकुड़, बड़ारवा, आपका साहेबगंज, दुमका, जामताड़ा एरिया में जो जगह ऑक्युपाई कर रहे हैं, जैसे ही मंत्री लोग उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, और जो रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, आधार कार्ड कैसे बनेगा, ये सब इस तरह के मंत्री जो शरिया का सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही मंत्री लोग करते हैं। इनको तो जेल भेजना चाहिए और इस्तीफा नहीं देना चाहिए, इनको बर्खास्त करना चाहिए। देशद्रोह के मुकदमे में इनको जेल भेजना चाहिए। इनको कोई हक नहीं है। ये कांग्रेस, आरजेडी, ये तो ऑलरेडी हाईली करप्टेड पार्टी है। जेएमएम को भी सोचना चाहिए, ये तो आदिवासियों की पार्टी है, लोकल लोग की पार्टी है। उसके बावजूद इस तरह का मंत्री का बयान कि हम शरिया, इसी का नतीजा है कि हमारे आदिवासी भाई बहनों की ज़मीन ये लोग कब्जा रहे हैं, उनसे से शादी कर रहे हैं, उनको मुखिया बना के सारा पावर अपने पास रखे हुए हैं और ज़मीन पे बहुत बड़ा कब्जा। जरा आप मांडर, आगे बॉम्बे आप चले जाइए, ये सब हो रहा है। यहाँ पे मुर्शिदाबाद, आपके सामने की घटना है, मुर्शिदाबाद, बांग्लादेश। देखिए, जब देश का बंटवारा हुआ तो उन लोगों को ज़मीन दे दी गई, करीब 9 लाख एकड़ ज़मीन पाकिस्तान को दी गई, और उतना ही ज़मीन अभी वक्फ बोर्ड के पास हिंदुस्तान में रहे। अब सोच लीजिए, पॉपुलेशन का एक्सचेंज जो हुआ वो करीब 12-13% हुआ, और लैंड जो दिया गया 30% दिया गया। आप समझ सकते हैं पाकिस्तान में क्या हुआ है कि हिंदुओं का पॉपुलेशन घटते चला गया, और हिंदुस्तान में देखिए मुस्लिमों का पॉपुलेशन डबल ट्रिपल, कहाँ 4-5 करोड़ थे, आज देखिए करीब 40-45 करोड़ हो गया एक्चुअल में। काउंटिंग अभी आप छोड़ दीजिए, करीब 30 से 40 करोड़ के आसपास हो गए। कैसे हुए ये बताइए, ये जानने वाली बात है। ये देखिए, अब अगर हिंदू नहीं जगा, ये हम देखिए जो मुर्शिदाबाद में घटना हुई ना, वो पार्टी वाइज नहीं मारा, वो हिंदू वाइज मारा। वो किसी को ऐसे नहीं बोला कि ये टीएमसी का आदमी इसको नहीं मारेंगे, ये कांग्रेसिया है इसको नहीं मारेंगे, ये आरजेडी का है इसको नहीं मारेंगे। वो बोला ये हिंदू है इसको मारो, इसका घर लूटो, बेटी बहन की इज्जत नहीं। यही चीज़ बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में सिर्फ हिंदू के नाम से मारा, पार्टी वाइज नहीं मारा गया। ये बहुत हिंदू, किसी पार्टी का हिंदू हो उसको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। अब नहीं जगह तो फिर वही होगा। और जो भी अभी मुसलमान है, जो जिनमें थोड़ा बहुत भी अगर शर्म है, जिनके 8-10 पुश्त पहले हिंदू थे पूर्वज, हम कहेंगे उनको कि वापस आप हिंदू बन जाइए, आराम से रहिए, शांति से रहिए। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।